Well, hello guys, welcome back to Pyro Vlogs. So, well guys, ये व्लॉग मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आप सबको मैं बता सकूं कि जो व्लॉग्स नहीं आ रहे थे बहुत देर से, तो अब से मेरे व्लॉग्स आपके साथ शेयर हुआ करेंगे, पूरे व्लॉग्स। और क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है तो पहले मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ, ताकि जो इसके अगला वाला व्लॉग है मैं आपको वो बता सकूं कि वो कैसा व्लॉग आने वाला है। थोड़ा सा हिंट देंगे हम आपको, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू हु आई एम। तो मेरा नाम, जैसे कि आप सबको पता है, मेरा नाम पारू चल्लाथिया है। एंड मैं आपके साथ इसी तरह से छोटे मोटे अच्छे से एंटरटेनिंग व्लॉग शेयर करती रहूँगी। एंड वी विल शेयर अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग व्लॉग्स, फूड व्लॉग्स, हाउ आई कैन ट्रैवल इन माई लाइफ, मतलब डेली के व्लॉग जो रहते हैं, लाइक कैसे, मतलब लाइक मेरी चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज रहती हैं। मैं अपने आप का लाइफस्टाइल थोड़ा दिखाऊंगी, थोड़ा ट्रैवलिंग का व्लॉग होगा, थोड़ा फूड का कॉम्बो होगा, एंटरटेनमेंट पूरा आपको मिलने वाला है मेरे व्लॉग चैनल पर। सिर्फ होगा एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट बस। मेरा व्लॉग, मेरी ज़िंदगी पूरा एंटरटेनमेंट है। जब मेरा व्लॉग का चैनल मैं बना रही थी ना, तभी मैंने सोच दिया था मैं इसमें एंटरटेन ही करूँगी सिर्फ। और तो ये हमारा आज था पहला व्लॉग। तो आज कुछ ज़्यादा खास होने नहीं वाला है। मैं आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करूँगी, आपके साथ थोड़ी चुलबुली बातें करूँगी, अपने बारे में बताऊँगी, जैसे आपको पता लग ही गया होगा मैं बहुत बातें करती हूँ। और हाँ, वैसे काम डाउन, हाँ, मैं नर्वस बहुत जल्दी हो जाती हूँ, बट एट द सेम टाइम व्हेन आई स्टार्ट व्लॉगिंग मुझे बहुत मज़ा आता है। सो मैं ये फ्री टाइम में ही व्लॉग्स अपने बनाती हूँ, इसलिए आपको बीच बीच में गैप्स मिल सकते हैं। तो प्लीज़ उन गैप्स की वजह से कमेंट्स में मत लिखिएगा कि देर से आते हैं व्लॉग, क्योंकि मैं बीच बीच में अपने फ्री टाइम में ही व्लॉगिंग करती हूँ। तो गाइस, जब भी व्लॉग आएंगे बहुत अच्छे कंटेंट के व्लॉग आएंगे एंड बहुत ही एंटरटेनिंग व्लॉग होंगे। कुछ भी उसमें मैंने अपनी एक्टिंग, अभी भी मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, जो दिख रहा है मुझे कैमरा में मैं अपने आप को देख रही हूँ और वही बता रही हूँ। सो गाइस, इट विल बी वेरी फन। एंड मेरा पहला व्लॉग जो था आज का था आपके साथ, मैंने अपने बारे में शेयर किया। मैं बहुत चुलबुली सी हूँ, क्यूट सी हूँ थोड़ी बहुत, एंड बहुत यार सीधी सादी सी हूँ, सिंपल एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। तो और एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि मुझे सोना भी होता है, पढ़ना भी होता है, क्लासेस भी लगानी होती है, ऑनलाइन क्लासेस। नीट की एस्पिरेंट हूँ, तो नीट की क्लासेस लगती है मेरी रोज़। और क्योंकि अभी प्रेपरेशन का फेज चल रहा है, क्योंकि 3 मई को मेरा ये जो मैंने पूरा साल अपना लगाया है फर्स्ट एज अ फर्स्ट ड्रॉपर, तो मैं फर्स्ट ड्रॉपर हूँ अपनी नीट की। तो लाइक मुझे नीट के आज मैं आपको यही शेयर करने वाली हूँ कि जो ड्रॉपर्स रहते हैं उनके साथ लाइक कैसे रहता है, मतलब थोड़ा बहुत वो शेयर करूँगी आपके साथ। फिर आपको फिर से कॉमेडी पे ले आऊँगी, एंटरटेनमेंट पे ले आऊँगी, बिकॉज यार देखो, मैं एट द लास्ट चाहे जो भी करूँ, लास्ट में मेरा एंटरटेनमेंट ही आ जाता है। स्टार्ट भी एंटरटेन से होता है, लास्ट में एंटरटेन पे ही जाता है। सो गाइस, लास्ट भी एंटरटेन पे आ जाएगा। सो तो यार गाइस, वैसे तो ये साल मेरा बहुत अच्छा रहा। मेरी क्लासेस वीआईपी की ऑलमोस्ट सारी ख़त्म हो गई। मेरा वीआईपी बैच था, उसके सारे टीचर्स काफ़ी अच्छे थे। सो मैं अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी हुई थी। सो थैंकफुल हूँ मैं बहुत ज़्यादा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को। अपनी स्कूल लाइफ को भी बहुत मिस करती हूँ। जैसे कि ड्रॉप ईयर था, तो इससे पहले मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो ऑफलाइन जाती थी। सो आई मिस दैट मोमेंट्स ऑल्सो, बट इट्स अ ह्यूज feeling that I can have such a grateful time with all of them, and it's a like very grateful moments, all of that. And also जब हम एक नीट के एस्पिरेंट बनते हैं, तो मैं तो 11th-12th से बन गई थी। जब मैंने 11th में मेडिकल चूज़ किया था, तो मेरा कॉम्पिटिटिव का उसी के साथ प्रिपरेशन चल रहा था। बट एट द सेम टाइम व्हेन आई गो टू माई फर्स्ट अटेम्प्ट, दैट वाज इन 2025। एंड आप सबको पता है नीट का जो 2025 का पेपर था, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर माना जाता है। एंड ऐसा था, बट बायोलॉजी में ऐसा कुछ भी नहीं था। इवन कि केमिस्ट्री में भी आधा पोर्शन बहुत मतलब नॉर्मल मॉडरेट में आया था, और थोड़ा उन्होंने कॉम्प्लेक्स कर आधा डाला हुआ था। और फिज़िक्स का भी कह सकते हैं कि 1/4 पोर्शन जो था उन्होंने पिछले वही PYQ से ही डालकर पूरा डाल दिया था। एंड जो थर्ड फोर्थ पोर्शन था, वो थोड़ा उन्होंने कॉम्प्लेक्स कर क्वेश्चंस का इस बार थोड़ा लेवल थोड़ा अप कर वो डाला हुआ था।
तो मैं एज माई लक मुझे पता था मुझे बायो करनी है सबसे पहले, तो मैंने बायो अटैम्प्ट की। एंड मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि आप बायो को ही पहले अटैम्प्ट करो अगर आपकी बायो सबसे स्ट्रॉन्ग है। कुछ रेयरली बच्चे होते हैं नीट के जो बायो को बाद में अटैम्प्ट करते हैं, बट आई प्रेफर, क्योंकि 360 मार्क्स तो बायो से ही आते हैं हमारे, तो मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि आप बायो को सबसे पहले रखें एंड उसके बाद आप केमिस्ट्री या फिजिक्स पे जाएँ, क्योंकि बायो जितने आप कर लोगे अटैम्प्ट उतना आपके लिए अच्छा है, उतने आप सेफ जोन में जाओगे। बिकॉज एट लास्ट 360 ज़्यादा है 180 से कंपेयर कर। सो या हम कहाँ थे? सो मैंने आपको सब बता दिया है नीट के बारे में, और बाकी फिजिक्स एंड बायो केमिस्ट्री का मैं कुछ ज़्यादा बताऊंगी नहीं। बिकॉज गाइस क्या है ना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री एक ऐसे सब्जेक्ट है जो पर्टिकुलर स्टूडेंट को पर्टिकुलरली उनका लेवल होता है पढ़ाई का। बायो का तो सबका सेम रहता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बट एट अ सेम टाइम कुछ स्टूडेंट्स का केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ का फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो मैं आपको नहीं बता सकती कि इस तरह से। बट हाँ, एट अ सेम टाइम इनऑर्गेनिक काफ़ी स्कोरिंग है, ऑर्गेनिक काफ़ी स्कोरिंग है, कुछ को ऑर्गेनिक मुश्किल लगता है, बट इनऑर्गेनिक वॉज वेरी सिंपल। अगर आप उसको प्रैक्टिस करते रहो तो आपको वो आई थिंक मोर स्कोरिंग आपका क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे, हाई वेटेज क्वेश्चन केमिस्ट्री के पेपर में, तो आप वहाँ से कर सकते हो। दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं टीचर हूँ नहीं, तो मुझे जितना मेरे टीचर्स ने बताया था ना अकेडमी में, मैंने आपको बता दिया। बाकी प्रैक्टिस एंड रिवीजन इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आप रोज़ एक बायो का तो मैक्सिमम एक चैप्टर रीड करो, देन उसके बाद एक पेज लो सिर्फ, उस पर आपको जितना याद है वो रीडिंग में, बस आप उसको लिखो, पूरा रिकॉल करो, एक समरी की तरह छोटे स्टेप्स में लिखते जाओ। सो गाइस, सॉरी फॉर दैट। सो गाइस, या हियर आई एम। सो इसके बाद का जो भी होगा, अगला व्लॉग जो है बहुत जल्दी आ रहा है, दैट्स अबाउट माई बर्थडे व्लॉग। बिकॉज ये मैं दिसंबर में बना रही हूँ, तो मेरा जनवरी में बर्थडे आता है 6 जनवरी को, तो सब उस व्लॉग में मुझे विश कर देंगे, जबकि वो मेरा अनबॉक्सिंग बर्थडे गिफ्ट व्लॉग है 18th बर्थडे का, जो मेरा 18th बर्थडे आने वाला है। सो उस पर सब कमेंट कर मुझे विश करेंगे हैप्पी बर्थडे, और जिस दिन नहीं किया उसको देख लेना मैं, और सब विश करेंगे अच्छे से। उस व्लॉग में मैंने बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, बहुत मस्ती की है अपने हिसाब से जितनी मेरे से हो सकती थी, और मैंने तो बहुत मस्ती की है यार। मुझे गिफ्ट्स खोलना बहुत पसंद है, तो उस व्लॉग को देखना, बहुत ज़्यादा लाइक करना, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने सभी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसी तरह से और ट्रैवलिंग व्लॉग्स आते रहेंगे, हम अलग अलग जगहों पे जाते रहेंगे। हमारे JNK में इतनी सारी वेराइटीज़ ऑफ जगह हैं कि हम अलग अलग जगह पे जाकर आपको दिखा सकते हैं। सो अगर मैं अपने कहीं पर आसपास भी चल जाऊँगी ना रहने जा, तो वहाँ पर भी अलग पूरा व्यू आता है। मतलब एक जगह की ना, एक मतलब डाइवर्सिटी बहुत है हमारे यहाँ पर जम्मू में ही। तो मैं आपको जम्मू के व्लॉग्स दिखाऊंगी, उधमपुर के व्लॉग्स दिखाऊंगी, डिस्ट्रिक्ट्स जो अलग अलग यहाँ पर हैं वहाँ सबकी दिखाऊंगी। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर तक हमारा जो है कश्मीर का भी व्लॉग आने वाले हैं, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में। एंड होपफुली टचवुड वैष्णो माता का व्लॉग दिखा सकती हूँ मैं आपको, वैष्णो देवी का, जो जहाँ पर मोस्ट टूरिज़म प्लेस है हमारे यहाँ JNK की, तो वहाँ पे मैं आपको व्लॉग दिखाऊंगी पार्ट्स में। तो इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और व्लॉग देखो, और बेल आइकन पे प्रेस कर देना, ताकि जब जब व्लॉग आए आपको पता लग जाए, क्योंकि गैप्स अगर होंगे तो आपको पता नहीं लग पाएगा, इसलिए बेल आइकन को टिंग घंटी बजा देना। एंड इसी तरह से आज का व्लॉग होता है ख़त्म, क्योंकि ये था एक सिर्फ छोटा सा व्लॉग आपको हेलो करने के लिए। सो हाय गाइस, और कमेंट में बता देना सबको कि किस तरह के व्लॉग आप सबको चाहिए, मैं उसी तरह के व्लॉग आप सबके लिए लेकर आऊँगी। तब के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।